मसूद, और फाइनली वो घड़ी आ गई है जब हम सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है, मिठाइयां बंट रही हैं, यानी कि पाकिस्तान फाइनली मैच जीत गया इंग्लैंड के साथ। एक मुश्किल मैच था और ऑब्वियसली 3-3.5 साल के बाद पाकिस्तान की टीम अपनी कंडीशन में अपने होम ग्राउंड में मैच जीती। और बहुत बुरा क्रिटिसिज्म होता था पाकिस्तान टीम के ऊपर कि अपनी कंडीशंस में कोई मैच नहीं जीत रहे, सिलेक्शन गलत होती थी, प्लेयर सही नहीं खिलाए जाते थे, जो परफॉर्मर्स थे वो नहीं खिलाए जाते थे। यार आप लोगों ने मुझे बड़ा कम खुश देखा होगा, ये सबको पता है, क्योंकि पाकिस्तान जीत नहीं था रहा तो मैं भाई घंटा खुश होता, सारी सी बात है। लेकिन आज पाकिस्तान जीत गया और जीता नहीं है, मेरे बहन का स्ट्रोक तो पकड़ के बजा दिया है भाई। तो पाकिस्तान फाइनली 3.5 साल के बाद टेस्ट मैच जीत गया है और खुशियां मनाई जा रही है भाई पाकिस्तान में, और हम भी उनको मुबारकबाद दे देते हैं। अब इसमें जो है पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि जो इतने बड़े चेंजेस करे गए थे, बाबर को बाहर निकाला गया था, शाहीन को हटाया गया था, नसीम शाह को हटाया गया था, ये यहाँ पे ग्रुपिज्म फैलाते थे, तो भाई हो सकता है कि ये सब सच हो। और बहरहाल हमें उससे क्या मतलब, पाकिस्तान जीत गया है। अब इस पर जो है पाकिस्तानी मीडिया की क्या प्रतिक्रिया है देखते हैं। इससे पहले जिस तरह से हमारी शिकस्त हुई है बांग्लादेश के खिलाफ और जिस तरह से हम इंग्लैंड के खिलाफ मैच हारे थे, उसके बाद ये इतनी कमाल की विन डेफिनेटली काबिल तारीफ है। और हम सब लोग इस वक्त इसी तरह से खुश हैं जैसे शायद पाकिस्तान बहुत देर के बाद जो है वो हमारे मुल्क में कोई खुशी की खबर आई है क्रिकेट के हवाले से, बिकॉज बहुत अरसे से हम लोग मुसलसल शिकस्त का सामना कर रहे थे। तो इस टेस्ट मैच के अंदर कामरान गुलाम आए जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस दी हुई थी, उनको खिलाया, उन्होंने 100 रन की इनिंग खेली। साजिद खान को डाला गया, नोमान अली को डाला गया, जाहिद महमूद को डाला गया। जाहिद महमूद तो पूरे ग्राउंड में सिर्फ लगता है आवाम की शक्ल देखते रहे, उनको बिल्कुल बॉलिंग करने का कोई जो है वो मौका नहीं मिला। 2-4 ओवर जो उन्होंने किए। जीतना एक अलग चीज होती है, यकीन कर ले भाई, जितने आई थिंक मेरे इतने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे जिन्होंने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान जीत गया है तो मैं खुश हो गया हूं, क्योंकि पाकिस्तान कभी जीतता ही नहीं था तो मैं खुश किस तरह होता। लेकिन आज पाकिस्तान ने इंग्लैंड को पकड़ के बजा दिया है। शान मसूद एज ए कैप्टन, ये उनकी लास्ट सीरीज है जो कि अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनके लिए बहुत सारी मुबारकबाद है। और सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ इस वक्त जो बात है वो हमारे स्पिनर्स हैं, नुमान है, साजिद हैं। अफसोस की बात यह है कि हमने कभी अपने स्पिनर्स पर गौर किया ही नहीं है, हमने क्रिकेट को सिर्फ और सिर्फ फास्ट बॉलर्स की गेम बना दिया था। लेकिन आज साबित हुआ कि जनाब किस तरह से स्पिनर जो हैं वो आपकी फंसी हुई गेम को, आपकी मुश्किल सूरत हाल को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। बात यह है कि ये टेस्ट मैच हम 144 रन से जीते। अब ये टेस्ट मैच हम क्यों जीते? क्योंकि आपकी सिलेक्शन कमेटी ने ये बोला कि जी हम बिल्कुल ऐसी विकेट बनाना चाहते हैं कि जिस विकेट पे बॉल ब्रेक हो बहुत ज्यादा, और इंग्लैंड के प्लेयर जो हैं वो इस विकेट पे बिल्कुल ना खेल पाए। जो हमने उस चीज का फायदा उठाया। 152 रन से इंग्लैंड को पाकिस्तान ने हराया, और ये वही पाकिस्तान है सर जो बांग्लादेश से 2-0 हार के इंग्लैंड से जीत गया। अंदाजा लगा लो, हम तो कब से मतलब थक गए थे पोंग के, स्पिन ट्रैक बना लो, स्पिन ट्रैक बना लो, स्पिन ट्रैक बना लो, स्पिन ट्रैक बना लो। आपने देखें पहली इनिंग में जो साजिद ने डोमिनेट किया, हाँ। साजिद ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की, 7 विकेटें ली, 2-3 नुमान की थी, बिल्कुल, तो उन्होंने टोटल आउट कर दिए। अब दूसरी इनिंग में भी इन दोनों ने आउट किए। फास्ट बॉलर जो था वो बेचारा सिर्फ वैसे ही नाम के रखे हुए थे, लेकिन ये है कि उन्होंने रन्स में थोड़ा सा हेल्प की है आमिर ने, थोड़ा मसाला डाल दिया। हाँ। सबसे पहले ये देखा गया कि या पूछा गया कि भाई उसी विकेट के ऊपर हम दूसरा टेस्ट मैच खेल सकते हैं। पता ये चला जी हाँ जी दूसरा टेस्ट मैच हम लोग जो है वो खेल सकते हैं। ठीक है, चले जी, वो हमने दूसरा टेस्ट मैच भी खेल लिया। अब इस दूसरे टेस्ट मैच की वजह से हमने सिर्फ एक फास्ट बॉलर खिलाया। इस दूसरा टेस्ट मैच और सेम पिच की वजह से हमने 3 स्पिनर्स खिलाए, जिसकी वजह से बॉल इतना ब्रेक हुआ और हमने उस चीज का फायदा उठाया। मेरे घंटे के बगैर हम जीत गए हैं, मेरे घंटे के बगैर हम जीत गए हैं। बेटा लंगड़ा भी नहीं था, घंटा भी नहीं था और नसीम भी नहीं था। कुछ लोग तो कह रहे थे कि जी बाबर आजम के बगैर तो जी वो पाकिस्तान जीत नहीं सकता, तो बेटा देख ले, जीता नहीं है, पूरा पर डोमिनेट किया है। लेकिन आप ये देखें कि हमारी जो दूसरी इनिंग है ना वो बचाई है सलमान अली आगा ने, नुमान ने और साजिद खान ने। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, इन तीनों को क्रेडिट इस चीज़ का जाता है। पहली इनिंग में कामरान गुलाम ने अनएक्सपेक्टेडली एक बहुत अच्छी इनिंग खेली। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये वाली जो जीत है ये उन्होंने शुरू से ही अपने नाम करनी शुरू की थी, और आपको नजर आता है। शान मसूद की रही बात, तो यहाँ पे कोई पता नहीं होता कि अगर 2-1 पाकिस्तान सीरीज जीत जाता है तो फिर शान मसूद बरकरार रहे। ये टेस्ट मैच जीतने के बाद
जो सोशल मीडिया में या लोगों की तरफ से बातें सुनने को देखने को मिली, हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं हमेशा अपनी बातों पे कायम रहता हूं और मैं हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी की बात करता हूं आगे चल के भी। मैं ये छोटी छोटी खुशी, इन चीज़ों को मैं नहीं देखता, क्योंकि ये जो हमारे लोग हैं ना, ये छोटी छोटी खुशी के पीछे भागते हैं। छोटी छोटी खुशी क्या, ओ जी आकिब जावेद आ गया, उसने तो चेंज कर दी जी पाकिस्तान क्रिकेट। पहली इनिंग में भी डोमिनेट किया, दूसरी में भी डोमिनेट किया। मतलब इंग्लैंड की, मैं कहता हूं इंग्लैंड के छठे टाट हो गए हैं। यकीन कर लो, बहन के स्टोक को समझ नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या है। देखो हुआ क्या, पाकिस्तान जीत गया, घर में जीता, जीतना चाहिए था। पाकिस्तान तकरीबन 4 साल के बाद जीता जाके। यहाँ पर कोई आइडिया नहीं होता। ये खैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों ने जो फैसले लिए वो अभी तक तो उस फैसले पे कायम है। मुझे लगता है कि इनको ना यही कह देना चाहिए कि ये आपका लास्ट है। मुझे जहां तक लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी के लिए 2 नाम ऐसे हैं जो कि अभी बज़ाहिर नजर आते हैं, जिनमें देखिए सऊद शकील ऑब्वियसली एक, अगर आपने लॉन्ग टर्म क्रिकेट के लिए जाना है तो सऊद शकील है, लेकिन सऊद शकील की ये है कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही। ठीक है जी, ओ जी आकिब जावेद आ गया जी, उसने स्पिनर खिला दिया जी, ओ जी हमारे स्पिनर आए जी, हमने बर्बाद कर दिया इंग्लैंड को। ये सेम पिच पे मैच खेला गया, क्या इसी किस्म की विकेट क्या पिंडी में बनेगी जिस किस्म की विकेट यहां थी? क्योंकि इसमें दूसरा टेस्ट मैच हुआ है सेम पिच पे। अगर हम पहले भी देखते हैं तो इस किस्म की पिचेस हम कभी बना ही नहीं पाए, क्योंकि हमारा क्यूरेटर फारिग है। हम इस जीत के लिए इतना तरस गए थे कि मतलब हमें अब लगता ही नहीं था कि हम कभी जीत पाएंगे, हम कभी वर्ल्ड क्रिकेट में किसी एक मैच में डोमिनेट कर पाएंगे। हम भूल गए हुए थे, हम तरस गए हुए थे, क्योंकि बाबर आजम घंटे के बच्चे ने पाकिस्तान क्रिकेट को अंदर से खत्म कर दिया था। दूसरा नाम है सलमान अली आगा का। अब ये 2 नाम है, अगर एक नाम के अगर आप ऊपर आते हैं और उन्हें ऑल फॉर्मेट की कैप्टनसी देते हैं रिजवान को, तो वो तो ठीक है, चलें, मोस्ट सीनियर प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है और तमाम प्लेयरों को अच्छे तरीके से गैदर भी करता है। लेकिन अगर आपने रेड और वाइट बॉल के अलग-अलग कप्तान बनाने हैं तो फिर मेरे हिसाब से सऊद और सलमान अली आगा ये बेहतरीन ऑप्शंस हैं। और हमने स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर मंगवाया, उसको पैसे भी खुले दे रहे कि भाई हमें ऐसी पिचेस बना के दो जिसमें रिजल्ट आए। उसने पिचेस बनाई, उसने बांग्लादेश के खिलाफ पिचेस बनाई, फास्ट बॉलर्स की सपोर्ट में पिचेस बनाई, वो हमें ठोक के चले गए, हमारे फास्ट बॉलर्स ने कुछ नहीं किया, ठीक है, जिसकी वजह से अब हमारी सोच ये है कि स्पिन की तरफ जाए। तो क्या ये ऑस्ट्रेलिया का जो क्यूरेटर है ये इस किस्म की पिच बना पाएगा? मेरा तो सबसे पहले सवाल ये है। ये डोमेस्टिक के टैलेंट को आगे नहीं थाने देता, ये डोमेस्टिक के परफॉर्मर को आगे नहीं थाने देता, और फिर पाकिस्तान हार जाता था, ये अपनी दोस्ती यारी खिलाता था। मेरा घंटे देख ले, तेरे बगैर पाकिस्तान जीत गया। घंटे जिम्बू तेरे बगैर पाकिस्तान जीत गया, और जीता नहीं है बेटा, डोमिनेट किया है। क्योंकि सलमान इस वक्त बड़ी फॉर्म में है और माशाल्लाह उसने उस टर्निंग ट्रैक पे 50-60 रन किए जहां पर मुश्किल से दूसरे प्लेयर जो हैं वो सरवाइव कर रहे थे 5-10 मिनट भी। लेकिन कादिर, सलमान अली आगा की एक अच्छी भली परफॉर्मेंस है, ये कैप्टेंसी वाला जो है ना वो ताज पहनाकर ये ना हो कि हम उनकी परफॉर्मेंस खो दें अपने हाथ से। जाहिद महमूद को बना दे कप्तान। जाहिद महमूद तो पहले कुछ नहीं कर रहे हैं, यही तो कह रहा हूँ। दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस को लाते रहेंगे। जय हिंद।